हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो मैथ का पेपर होगा 12 तारीख को HBSC का, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से हम 40 में से 40 क्वेश्चन करेंगे। जितने 40 क्वेश्चन आएंगे छोटे, उसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन को हम करेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स का। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। यहां से आपके कौन से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, देखो देखो इस चैप्टर के अंदर जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा HCF का, LCM का। ठीक है, तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है HCF पूछ लिया भाई 336 का और 54 का। ठीक है, HCF पूछा है 336 का और 54 का, तो इसके प्राइम फैक्टर करो 336 के। लास्ट डिजिट क्या 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड हुआ क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 2 से डिविजिबल है। 2 अठे 16, 2 चौके 8, तो ऐसे डिवाइड करते जाओ। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या हमारा इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल का क्या रूल है? अगर इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 2 और 1 3, 3 3 से डिवाइड होता तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 21, 7 1 7। तो हम 336 के प्राइम फैक्टर की ये क्या आया 1 2 3 4, 2 आया 4 बार, 2 की पावर 4 और 3 7, 3 1 बार 7 1। फिर 54 के करो, 54 के क्या 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये 3 से होगा 3 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 2 आया एक बार, 2 आया एक बार और 3 आया 3। ठीक है, तो HCF क्या होता है हमारा? इसमें ये देख लो कि कॉमन क्या है। जैसे इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है। जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर लिखनी। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 यहाँ। ठीक है, तो छोटी पावर 2 की पावर 1, तो एक कॉमन थी, छोटी पावर बड़े लिखने। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 कॉमन हो और छोटी पावर लिखनी है। ठीक है, 3 की पावर 1, तो क्या आ गया 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ इसका। ठीक है, तो ऑप्शंस थे इसके 9 6 3 8। तो इसका क्या ऑप्शन है 6। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद यहां से जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद देखो LCM किस किस का 6 का भाई 72 का और 120 का। ठीक है, LCM पूछा है। ऑप्शंस क्या क्या इसके 240 360 120 और 152। ठीक है, तो इसका LCM निकालना है। ठीक है, तो 6 को कैसे कर सकते हैं हम प्राइम फैक्टर? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 72 को 2 3 जा 6 और 2 6 12 में एक कैरी था, तो फिर 2 से होगा 2 18, 2 निमा, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, और 120 को कैसे लिख सकते हैं 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो 6 को किस तरह लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। 72 को कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 कितनी बार आ 3 बार, 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार आ 2 बार। 120 2 कितनी बार 1 2 3, 3 बार है और 5 1 बार। LCM में क्या होता है भाई, जैसे यहाँ है कॉमन देख लो है या नहीं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, हाँ है कॉमन। कॉमन हो या ना हो,
ठीक है, तो उसमें क्या लिखना, हमें सबसे बड़ी पावर लिखनी थी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, ठीक है। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कॉमन हो या ना हो, अगर कॉमन है किन्हीं भी दो में या तीनों में तो बड़े वाला लिखना है 3 की पावर 2, बच गया 5 तो 5 को लिखना, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 3 की पावर 2 9, 5, ठीक है। तो 9 8 72, 5 के वही 2, 5 दूनी 10, 1 का 7 को 35 और 1 36, तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा आप लोगों का, बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से एचसीएफ एलसीएम दो तरीके से पूछेगा भैया, तो 3 नंबरों के एचसीएफ या एलसीएम या 2 नंबरों के, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता ना, उन 2 नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 नंबरों का प्रोडक्ट करके उसको एलसीएम से डिवाइड कर दो, या फिर एलसीएम निकालना है तो 2 नंबरों का प्रोडक्ट करके उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से डिवाइड कर दोगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूछता भाई कौन सा इरेशनल नंबर, ये जरूर आएगा भाई क्वेश्चन। एक ऑप्शन दे रखा भाई स्क्वायर रूट 9, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर रूट 14, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है, तो क्या पूछ रखा है, फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इरेशनल नंबर बताना यानी कि अप्रिमेय संख्या बताना। देखो स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3 होता है भाई, ये क्या होता है 5 होता है, ये कितना होता है 6 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट 14 क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा प्रीमेय संख्या है, तो ऐसे दे देगा ऑप्शन √2, √3, √4 और √5, तो इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है प्रीमेय संख्या। स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसका भी नहीं होता, तो ये तो है नहीं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये कई बार आता है भाई पेपर में, ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे अगले वाला भाई स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 16, 49 और 84। क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना यानी अप्रिमेय संख्या। देखो इसका होता 4, इसका होता 7, तो 49, 8 4 चौके 16 और 9 81, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है अप्रिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा बताओ भाई स्क्वायर रूट 5 क्या है, ऑप्शन दे देगा रैशनल नंबर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या देगा प्रीमेय संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या या अप्रीमेय संख्या, तो ये क्या हमारा अप्रीमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता भाई। और उसके बाद और इस चैप्टर के अंदर ऐसे पूछेगा भाई कोई प्रीमेय संख्या दे देगा, प्रीमेय संख्या क्या होती है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछ लेगा यानी कि दशमलव प्रसार पूछ लेगा, जैसे कि क्वेश्चन है 17/8, ठीक है। ये पूछ लेगा कि भाई इसको दशमलव में लिखो इसको, ठीक है। एक तो तरीका इसको डिवाइड कर लो, जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे 8 दूनी 16, 1 यहाँ से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ऐसे आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी है भाई इसका, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो क्या करो 2 की पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, तो 17 गुणा 5 की पावर 3 125 हो आएगा, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा, और 10 की पावर 3 है तो 1000, तो अपोन में 1000 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसे आता है क्वेश्चन 10वीं क्लास का, ठीक है। और ऐसे भी लिख देगा कि भाई
0.0375, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। ठीक है, जब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट इसको हटा लो, इसकी जगह 1 कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इन जीरो अब कोई काम नहीं। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, काट दो, 5 से कट रहे, 5 दूनी 10, 0 0 0, 5 सत्ते 35, 2 5 5 25, फिर 5 को कट जाएगा, 5 चौका 20, 0 0, फिर 5 एकम 5, 2 5 5 25, फिर 5 से काट लो, 5 8 40, 0 की 0, 5 3 15। ठीक है, अब कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो 3/10, ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो ये आ सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। उसके बाद वही एक ये क्वेश्चन आता भाई, HCF दे दिया 2 नंबरों का, क्या 306 का और 657 का 9 दे दिया, तो एलसीएम पूछ लेगा। तो अभी बताया था भाई, मैंने यहाँ लिखा था कि एलसीएम निकालना हो जब HCF पता हो तो कैसे निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, और अपोन में क्या आ जाएगा, एलसीएम पूछा तो HCF से डिवाइड कर दो। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई पेपर में। ठीक है, तो काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 चौके 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं वही पहला जो चैप्टर आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या आप लोगों का, पॉलिनोमियल भाई, यानी कि बहुपद है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो यहां से कैसे कैसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं बता देता हूं पहले तो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है बहुपद की, पॉलिनोमियल है कोई भी बहुपद px से लिखते हैं, अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, द्विघात की बात करूँ। ठीक है, इसमें a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर a जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो ये 2 घात वाली नहीं रहोगी बहुपद। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं रहोगी। तो इस टाइप की क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। और जितने भी बाकी की पावर हमें क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, और प्लस की भी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पावर 2, पावर 1, पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल पावर होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 2, तो उसको द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पूछ रहा है भाई कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है, ये है, या ये है। ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीस। तो इसमें कौन सी हो जाएगी क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगी। ठीक है, ये अपोन वाली है, ये नहीं होगी भाई। ठीक है, कभी ये सोचो कि पावर 2 है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है, ये नहीं होगी भाई। ठीक है, अपोन में आ गए, तो ये भी नहीं हो सकती द्विघात, ज्यादा से ज्यादा 2 पावर होनी चाहिए, तो ये हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। उसके बाद जीरो पूछता, शून्य पूछता, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो इसके शून्य पूछेगा, जीरोस निकालेंगे। द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस आएंगे, 2 शून्य का। ठीक है, तो इसके जब हम शून्य के निकालते हैं ना, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, फॉर पॉलिनोमियल जीरो को इक्वेट कर देते हैं इसको। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इस साइड, स्क्वायर इस साइड जंप करेगा तो प्लस माइनस, तो एक जीरो आ गया प्लस का रूट स्क्वायर रूट 5 और एक आ गया माइनस। ठीक है, तो ये 2 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाई ये ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन देख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे जो से ऑप्शन में ये, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसके जीरो बताओ भाई। ज्यादा से ज्यादा 2 पावर है तो 2 जीरोस आएंगे इसके, तो जीरोस निकालने के लिए हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 11 इस साइड
प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर ही साइड जंप करेंगे तो एक आ गया प्लस का स्क्वायर रूट 11 और एक आ गया माइनस का, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये पूछ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसके ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य आ सकते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य आ सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जो इसके जीरोस आएंगे, मान लीजिए इसके जीरोस अल्फा और एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरो, सम का मतलब योग, अगर हम इनका योग करते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही देख के बता सकते हैं। कैसे? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, यानी शून्यकों का योगफल होता है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज कर देना है और एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर देना, ये तो होगा सम। और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, यानी कि इन दो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से सी बाय ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स, वेरिएबल वाला जो होता है कांस्टेंट, तो सी बाय ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, इसका क्या पूछ लिया, सम ऑफ जीरोस। तो सम कैसे होगा भाई, सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज कर दो। देखो ये माइनस तो इस वाला, और बी क्या हमारा -8 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या -8, तो -8 हो गया। ए क्या है, ए है 2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको काट देंगे तो 4, तो इसका जो जीरोस आएंगे तो उनका सम क्या होगा 2। यहाँ से प्रोडक्ट भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ भाई, तो सी बाय ए होता है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी 6 है और ए क्या है, तो डिवाइड करूंगा तो 2 3 6, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे ही सम पूछेगा या प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा जीरोस। ठीक है, यानी कि ये जीरोस क्या है, ये क्या है, ये भी पूछ सकता है आपको। सम या प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद रखो। और यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसका पूछ लेगा कि जीरोस निकालो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके जीरोस निकाले, मान लीजिए px है। ठीक है, पहले तो ये देखना क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। हाँ ठीक है, तो इसके जीरोस पूछ रहा है, ध्यान से देखना भाई, वो जीरोस पूछ रहा है या शून्य पूछ रहा है या उनका सम पूछ रहा है या प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर वो शून्य पूछ रहा है तो इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, अगर सम पूछ रहा है तो सम के लिए माइनस बी बाय ए फॉर्मूला लगा देना, प्रोडक्ट पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है तो सी बाय ए फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब ये पूछे कि भाई शून्यक निकालो, तो शून्यक निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। कब करनी है, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, माइनस का 12x। माइनस का तब आता है जब 2 फैक्टर हो और एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का, तब माइनस का आएगा। तो 2 फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिसको हम माइनस करें तो आए 1x और मल्टीप्लाई करें तो आए माइनस का 12x², तो क्या आ जाएगा 4 और 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो अब ये देखना है कि कौन सा प्लस वाला लेना, कौन सा माइनस वाला, वो डिपेंड करता है बीच वाले साइन में। बीच वाला क्या माइनस, तो बड़े का माइनस होगा छोटे का, ये हमारे फैक्टर कह सकते हैं। यहाँ 3x² माइनस का 4x प्लस 3x, अगर ये हो गया आपके फैक्टर हो गए तो क्या कर देना, जो हमारे फैक्टर आए हैं ना उसके साइन चेंज कर दो, जैसे -4 था +4 लिख दो, 3 था -3 लिख दो। ठीक है, फिर इसको a से डिवाइड कर देना, a क्या है 3, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये तो कटेगा नहीं, 4/3, ये 3 से 3 कट गया, तो 4/3 और -4, ये ऑप्शन देख लो कौन सा।
ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये जीरोस आएंगे। सम ऑफ जीरोस पूछे तो -b/1, ठीक है। प्रोडक्ट पूछे c/1, ठीक है। और माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा वही, ठीक है। और कुछ नहीं था इस चैप्टर में, बस यही पूछेगा। अगला भाई, अगला चैप्टर कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा था भाई जो अभी बता, ये तीसरा चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें कैसे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, देखो भाई। देखो कोई लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन किस तरीके की होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर वो पेयर की बात करें तो एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इसको a1 b c1 ऐसे लिखना, सेकंड होगी इस तरीके। तो ये पेयर की बात हो, ठीक है। सॉरी, सेकंड इक्वेशन। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके की होगी, ठीक है। फिर वो सॉल्यूशन के बारे में बात करता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं यही कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की होती है। लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि भाई इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन इज रिटन एज इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, यानी कि 5 पेन है, 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी? 50 रुपी है, ठीक है। ये दे रखा है उसने, तो क्या पूछ रखा है? देन द कॉस्ट ऑफ 46 रुपये है भाई। किसकी कॉस्ट है? 7 पेंसिल है और 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल है, पेंसिल को x लिख रहा था, तो 7x प्लस 5 पेंस। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखो एक दे रखा था रेशो ऑफ 2 नंबर, दो नंबरों का रेशो ऑफ 5:4। क्या पूछ रखा? एंड इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशो बिकम्स 6:5। ये पूछ रखा है। अगर इसमें हम 10 ऐड कर दे दोनों में तो रेशो क्या बन जाता है? 6/5 बन जाता है। तो इसको नंबर मान लेंगे, ये 5x है, ये 4x है, ठीक है। तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो रेशो क्या बन गया? 6/5 बन गया, ठीक है। ये बोल रहा रेशो था दो नंबरों का 5:4, अगर उसमें दोनों में हम 10 ऐड कर दे तो रेशो ये हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है वो? द नंबर विल बी, ठीक है। तो द नंबर विल बी, एक बात देखिए ऑप्शन से, जो 5 का मल्टीपल होगा और 4 का मल्टीपल होगा वही ऑप्शन होगा, ठीक है। एक दो ऑप्शन आप यहीं से भी काट सकते हो, जैसे कि पहला ऑप्शन है 50-40, सेकंड ऑप्शन है 40-30, उसके बाद ऑप्शन है 60-50, उसके बाद ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन देखो 5 का मल्टीपल क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 4 का मल्टीपल ये भी है, ये है नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये है, ये भी नहीं हो सकता, ये है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन बचेगा? ऐसे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन छाट सकते हो। दो फंस जाएंगे क्वेश्चन, फिर डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5×5 = 25x प्लस 10×5 = 50 इज इक्वल टू 6×4 = 24 और 10×6 = 60। तो यहाँ से x की वैल्यू इसको इस साइड ले जाऊंगा, 25x में 24x गया 1x, तो इस 50 को इस साइड ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो यहाँ रख दो, ये आ गया 5×10 50, 4×10 40। देखो ये ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन से देख सकते हो और डिटेल में भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन है, फिर इनमें वही एक रेशो पूछता, देखो अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, एक कंडीशन ये हो सकती है। एक हो सकती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक हो सकता है a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है बट c1/c2 इक्वल नहीं, ठीक है।
यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, देखो यह टेबल है, जिसने पढ़ रखा बुक में टेबल है, एनसीईआरटी बुक में। जब ये रेस होता ना तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हल कैसे होते हैं, इस तरीके की इक्वेशन होगी। जब हम ऐसे कंपेयर करेंगे ना, अगर यह कंडीशन होती है तो हल कैसे होंगे उसके, सिर्फ एक हल होगा। एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये पूछता है यहां से। और ग्राफ भी पूछ सकता है, ग्राफ कैसा आएगा इसका, इसका होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी भाई, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, दूसरी लाइन जो होगी ना इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, जब भी दो लाइन आपस में मिलती है वहां सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक जगह मिलेगी तो एक सॉल्यूशन, एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तो दूसरी लाइन थी जो पहले लाइन को बहुत पॉइंटों पर कट करेगी, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि संपाती रेखा है, जिसका कोई हल नहीं, उसकी पैरेलल लाइंस होगी बस, समांतर रेखा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। ठीक है, ये कंडीशन है तो अद्वितीय यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक, या कंडीशन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेद करती रेखा है, संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन, और समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, यही पूछ रहा भाई पहला तो क्वेश्चन। ये कंडीशन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ठीक है, तो इसमें नो सॉल्यूशन दे रखा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा, यूनिक सॉल्यूशन, तो कौन सा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये दे देगा ये बता देगा, ये दे देगा ये बता देगा। अगर मान लीजिए पूछता ग्राफ कैसा होगा, ये दे रखा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दे रखा तो कोइंसिडेंट लाइन, ये दे रखा तो पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा है, संपाती रेखा है, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई, एक दो इक्वेशन दे रखी है, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। तो इसका हल बताना क्या होगा। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन होगा इसका। देखो x और y की वैल्यू क्या लूं कि यह भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यह भी कंडीशन। तो ये बात देखो, अगर मैंने x और y प्लस के ले लिए तो ये 0 तभी आ सकता है जब ये और ये सेम आ जाए, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो एक बात सोचो, माइनस करे तब भी 0 आ रहा, तो प्लस करे तब भी 0 आ रहा, तो पॉजिटिव नंबर ले लो या नेगेटिव ले लो। तो ऐसे कंडीशन नहीं हो सकती, तभी हो सकती है ये जब x 0 और y 0। पुट करके देख लो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x की 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0, 0 में से 0 जाएगा तभी 0 आएगा, और 0 में 0 ऐड करो तब भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:7। ठीक है, दो नंबर का रेशो दे रखा है और इनका सम है 360। तो व्हाट विल द लार्ज नंबर, लार्ज नंबर तो देखो 7 है, जो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अगर दो ऑप्शन फंस गए ऐसे तो क्या करना, फिर डिटेल में सोल्व करना। ठीक है, तो क्या है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स दिस, और इनका सम कितना है 360। तो 5x पहला नंबर हो गया, मान लेंगे, दूसरा 7, तो इनको ऐड करेंगे, कितना दे रखा है उसने 360। तो 7 और 5 12, 12 को इस साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीस आ गया, तो 30 तो मल्टीप्लाई कर, क्योंकि बड़ा नंबर ये है 7 210। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन है इसमें, यहाँ से भाई कोई वैल्यू दे देगा या दो इक्वेशन दे देगा लाइन की, तो ये पूछ लेगा क्या उसमें अद्वितीय है या, तो ये करके देख लेना। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज 3 चैप्टरों के एनालाइज मतलब
प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद फिर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो शाम को आप इस वीडियो को देख सकते हो, दिन में अपना पढ़ लेना और शाम को इन वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपके 40 में से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।